Hello dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 4, class 12, and our topic is the electric potential and capacities. आज बेटा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी बेटा देखो, जैसे हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था एक्सेल लाइन पर या इक्वेटोरियल लाइन पर, यहाँ पर हम जो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वो एक पॉइंट ऐसा होगा, ना तो वो पॉइंट एक्सेल लाइन पर है ना ही वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है, वो एक अननोन एंगल थीटा पर है। अब बेटे मान लीजिए बेटे ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये बेटा मान लीजिए इसका एक सेंट्रल पॉइंट ओ है, इसकी जो लेंथ है मान लीजिए बेटा ये लेंथ इसकी एल है, तो ये लेंथ इसकी एल है, तो जो टोटल लेंथ है बेटा वो हमारे पास 2n है। अब मान लो बेटा एक अननोन पॉइंट मैंने बेटा यहाँ पर ले लिया P। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बेटा हमें जो हम सेंटर से, इसके सेंटर O से P एक हम डिस्टेंस ले लेते हैं। हमेशा बेटा यही काम करते हैं, जहाँ से हमें जहाँ तक निकालना होता है उसका हम डिस्टेंस R ले लेते हैं। मान लो बेटा ये जो डिस्टेंस है बेटा वो हमारे पास R है। ओके, अब बेटा देखो, अगर मुझे प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो मुझे बेटा यहाँ का भी एक डिस्टेंस चाहिए। इसको नाम बेटे में ए देता है, इसको मैं नाम ए दे देता हूँ, इसको नाम बेटे में बी दे देता हूँ। तो बेटे मुझे अगर माइनस क्यू से पी पॉइंट पर चाहिए, तो बेटे मुझे ए पी का डिस्टेंस भी चाहिए। अब बेटे जो ए पी है और बी पी है मैं इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता, और ओ से पी पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल से जो एंगल बना रहा है बेटे, ये मान लीजिए आपके पास थीटा बना है। अब बेटे मुझे ए बी का डिस्टेंस चाहिए, तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे एन ले लिया, और इस एन से मैंने बेटे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो बताओ बेटे ये आपके पास ओ एन बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया या नहीं हो गया? देखो बेटे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ है ए बी इक्वल टू 2l है, और जो ओ ए है इक्वल टू ओ बी है बेटे वो मेरे पास एल है, और जो बेटे ओ पी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है। तो देखो बेटे अब आपके पास बेटे मुझे जो आपके पास जो पी एन होगा, अब बेटे हम लोग क्या काम करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन पी, यहाँ पर बेटे हम कोस थीटा लगा देते हैं। अब बेटे कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस है हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जो बेस है बेटे वो क्या है हमारे पास, जो ओ एन है वो हमारे पास बेस हुआ, और परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड बेटे मेरे पास हाइपोटेन्यूज हुई। तो बताओ बेटे ये ओ एन जो हुआ ओ बी की वैल्यू बेटे हमारे पास एल हुई या नहीं हुई? तो बताओ बेटे यहाँ से जो ओ एन की वैल्यू मेरे पास निकलेगी बेटे वो एल कॉस थीटा निकलेगी, करेक्ट। अब बताओ बेटे अगर मैं पी एन का जो डिस्टेंस निकालता हूँ, अगर मैं पी एन की वैल्यू निकालता हूँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एन? बेटे यानी कि ओ पी माइनस जो ओ एन होगा, बताओ बेटे वो मुझे जो पी एन की वैल्यू देगा नहीं देगा। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ पी? जो ओ पी बेटे मेरे पास आर है, और ओ एन की वैल्यू क्या है बेटे मेरे पास एल कॉस थीटा। तो बताओ बेटे पी एन की वैल्यू मेरे पास एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा आई या नहीं आई? करेक्ट। तो देखो बेटे जो अप्रोक्सीमेट में है, जो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट में है, जो आपके पास बीपी है, बीपी ऑलमोस्ट इक्वल टू द पीएन। तो बताओ बेटे मैं बीपी को आर माइनस एल कॉस थीटा में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? अब बेटे बहुत क्वेश्चन उठता है एक बार दिमाग में कि जो पीएन है वो अप्रोक्सीमेट बीपी के कैसे हो गया?
जो बेटा आपको फिगर में जो बेटा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल लाइक दिस, ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब मान लो बेटे इस पॉइंट, इसके सेंटर से एक पॉइंट मान लिया बेटा आपके पास ये आए, तो बेटा देखो अब मैं इससे लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन आएगी, और इससे जो लाइन बनाऊंगा बेटा वो मैं ये लाइन आएगी, ठीक है ना। अब तो बेटा अगर मान ली बेटा मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, एन आपके पास ये है, ये जो एन है वो आपके पास ये है, तो बेटा जो पी एन ये पॉइंट बेटा मेरे पास बी पी है, तो अप्रोक्सीमेट में जो पी एन होगा और वो पी पी होगा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर, करेक्ट। तो ये बेटे ये बात होती है बेटे निकालने के लिए बी पी आपके पास अप्रोक्सीमेट में पी एन कैसे हो गया। इन द सिमिलर वे अगर बेटे मैं इसी को आगे प्रोड्यूस करता हूँ और एक परपेंडिकुलर यहाँ से मैं एन डैश ले लेता हूँ, और ये एक ये अल्टरनेट ये आपके पास अगर एंगल थीटा है तो बेटे ये भी आपके पास थीटा ही है, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट में सिमिलरली करके बेटे हम लिख सकते हैं, सिमिलरली जो आपके पास एपी की वैल्यू आएगी इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा। ओके, तो आपके पास बेटे ये वैल्यू आ गई, मीन्स कि मुझे बीपी की वैल्यू पता लग गई और मुझे एपी की वैल्यू भी पता लग गई, ठीक है ना। अब बेटे देखो उसको सबको हम मिला दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो बेटे जनरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर वो V इज इक्वल टू 1/4 P अपॉन R होता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए बेटे 4 पॉजिटिव चार्ज, मान लो इस 4 पॉजिटिव चार्ज के लिए मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो पॉजिटिव पॉइंट पर पॉइंट P है, मान लो बेटे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटे मैं VP मान लेता हूँ, तो बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP हुआ या नहीं हुआ। अब जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q अपॉन जो BP की वैल्यू मेरे पास क्या बेटे वो R माइनस L cos थीटा हुआ, फॉर निगेटिव Q चार्ज, निगेटिव Q चार्ज के लिए पॉइंट मेरे पास A है, तो बेटे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इट विल बी द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन AP। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस का साइन आएगा बेटा, तो यहाँ पर माइनस का साइन ये बाहर ले लिया हमने, Q अपॉन AP की वैल्यू जो है बेटा मेरे पास वो R प्लस L cos थीटा है। ओके, तो व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल क्या है बेटा आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, तो बताओ V इज इक्वल टू VA प्लस VB होगा या नहीं। अब बेटे अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करता हूँ तो Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कॉमन, तो Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कॉमन। सो इसको बेटे आप पहले VB ले लेते बेटा, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया 1/R माइनस L cos थीटा एंड माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। ओके, अब देखिए बेटे, अब मान लिया बेटे हमने क्या काम करा बेटे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो R माइनस का L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा LCM, तो दिस इज द R प्लस L cos थीटा एंड माइनस R प्लस L cos थीटा। ओके, तो बेटे ये आपके पास ये कट जाता है, तो हमारे पास जो बन जाता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q L 2L cos थीटा, तो बेटे L cos थीटा L के स्क्वायर, तो इसको बेटे Q into 2L को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, तो ये बन गया बेटे R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब तो बेटे जो डायगोनल मोमेंट होता है, जो डायगोनल मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू 2L जहाँ पर दिया बेटे मैं इसको V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर cos थीटा में लिख सकते हैं। तो दिस इज द जनरल डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। वो पॉइंट P जो है ना वो हमारे एक्सेल पर है,
ना ही वो पी पॉइंट हमारे पास इक्वेटोरियल पर है, तो मेरे पास बेटा एक जनरल डेरिवेशन आता है 1/4 पी कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब बेटा यहीं से इसके स्पेशल केसेस निकाल सकते हैं बेटा। अब बेटा स्पेशल केसेस, वन, if point P is on axial line, अगर मान लीजिए बेटा ये मेरे पास डायगोनल है और एक पॉइंट P बेटा आपके पास यहाँ है, तो बेटे आपके पास जो थीटा की वैल्यू है, जो थीटा की जो वैल्यू बेटे देखो थीटा किसके बीच में है, इस लाइन और इसके बीच में 0 है। अब जब ये पॉइंट आपके पास बेटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, वो 0 हो जाएगा। एंड cos 0 इज व्हाट 1। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा बेटे, v एक्सएल क्या आई आपके पास, जो v एक्सएल की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर p एक्सएल लाइन। ठीक है ना। तो आपके पास बेटे क्या है, इंटू को लिखना चाहो लिख लो, कोई बात नहीं है। तो बेटे ये आपके लिए एक्सएल का डेरिवेशन आया। इफ अगर जो r है इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन l, ठीक है ना, नॉट स्मॉल, हाँ, जो r है इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन l, देन इफ r is very very small than n, sorry r जो है बहुत बड़ा है, r is very very large than n, then r स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, सॉरी so l जो होगा वो और छोटा हो जाएगा, then l स्क्वायर नेग्लेक्टेड, हमने बेटे l स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो जो v एक्सएल का हमारे पास फार्मूला हो गया बेटे वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर बेटे हमारे पास। ठीक है ना। अब मान लो बेटे केस 2, इफ पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल, अब बेटा अगर पॉइंट P मेरे पास इक्वेटोरियल पर है तो बेटा ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है ना, ये पॉइंट P हमारे पास ये इसका पॉइंट O हुआ और ये पॉइंट B हुआ, तो बताओ एंगल बेटे 90 का हुआ या नहीं हुआ, तो बताओ थीटा की वैल्यू 90 हुई, तो cos 90 क्या होता है हमारे पास 0। अब जब बेटे cos 90 की वैल्यू में 0 करूँगा तो बेटे सारा का सारा फैक्टर भी 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो जो b हो जाएगा इस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 0, तो टोटल v जो हो जाएगा वो जो v हो जाएगा आपके पास इक्वेटोरियल पर वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स इक्वेटोरियल पर जो पोटेंशियल होता है बेटा वो हमेशा ही 0 होता है। मीन्स कि आपके पास अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है तो इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल 0 होगा और एक्सएल लाइन पर पोटेंशियल ये होगा आपके पास। अगर डायपोल के लेंथ को हम इग्नोर कर देते तो हमारे पास पोटेंशियल 0 होगा। तो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, किसी भी अननोन पॉइंट है जो कि ना वो एक्सेल पर है ना ही वो इक्वेटोरियल पर है। ओके, बट नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताऊंगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा टॉपिक है जो 99.9% सीबीएसई में क्वेश्चन इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनकर लगभग आता ही आता है। ओके, थैंक यू बेटा, आज का लेक्चर यहीं था।